हाथ में पिता का प्राइवेट पार्ट लेकर थाने पहुंची लड़की। नमस्कार, जय सालासर। आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। लगातार देश के अंदर जिस तरीके का माहौल आप देख रहे होंगे, जैसे कि मेरठ का जो कांड हुआ, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के ही 15 टुकड़े कर कर एक डब्बे में भरकर उसको दीवार के अंदर चुनवा दिया। औरैया रेप कांड या हत्याकांड का मामला जिस तरीके से पूरा देश ने देखा, कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर इस तरीके का माहौल चल पड़ा है। जिस तरीके से कोई एक चीज ट्रेंड में आती है, कोई वेशभूषा ट्रेंड में आती है, या फिर मोबाइल लेने की जो छड़ी लोगों के अंदर लगती है, इस तरीके के ये मामले लगातार देश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। आखिरकार जिम्मेदार कौन है और इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ क्यों रही हैं, आइए जानते हैं सबसे पहले इसके बारे में। आपको बता दें कि उस छोटी सी लड़की ने अपने ही पिता का प्राइवेट पार्ट काट दिया और पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच गई। ना ही उसे कानून का डर था और ना ही किसी प्रकार की कोई डर की भावना। ये हुआ क्यों? लड़की के द्वारा बताया गया कि उसका सौतेला पिता लगभग 2 सालों से उसके साथ यौन शोषण यानी कि उसका रेप कर रहा था। लड़की कई बार डरी सहमी रहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस सौतेले पिता ने उसकी एक नहीं सुनी। आखिरकार 2 दिन पहले लड़की को ये कदम उठाना पड़ा और उसने इस तरीके की घटना को अंजाम देने वाले अपने सौतेले पिता का प्राइवेट पार्ट ही काट दिया। कहते हैं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जी न्यूज़ के द्वारा इस तरीके की जानकारी दी गई और उसमें उनके एक एंकर के द्वारा कहा गया, क्या लड़की को यह काम करना जरूरी था? उसने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? लेकिन लगातार इस तरीके की घटनाएं जब देश के अंदर हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं यही नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया वाले इस तरीके की खबरों को दिखाते हैं कि उसे फांसी दे देनी चाहिए, सरकार को ऐसे रूल्स बनाने चाहिए, ऐसे रेगुलेशन बनाने चाहिए, ऐसे एक्ट बनानी चाहिए, उसे फांसी हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन जब कोई लड़की, कोई औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए रोती गिड़गिड़ाती है, जब कोई नहीं सुनता, और वही लड़की, वही औरत जब अपनी रक्षा के लिए सामने वाले के ऊपर वार कर देती है, तो फिर इस तरीके से बातों को पेश किया जाता है जो पूरा देश देखता है। लड़की ने सही किया है, गलत किया, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इस तरीके के वीडियो आते हैं और जहां पर कोई न्यूज़ एंकर, रिपोर्टर इस तरीके की बात को कहता है कि क्या कानून हाथ में लेना सही है, ये हम भी नहीं कहते कि कानून अपने हाथ में लेना चाहिए, लेकिन अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति स्वतंत्र है कि अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और सामने वाले के साथ वो किसी भी प्रकार का आत्मघाती हमला भी कर सकता है। लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की आती है, देश की आती है, तो कहीं ना कहीं अभी भी एक सवाल लगातार बना हुआ है, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या नारी सशक्तिकरण का जो एक स्लोगन चलता है वो सही है? क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का स्लोगन सही है? ये सारे सवाल बहुत बड़े हैं, इनका जवाब शायद ही किसी के पास होगा। चुनावी मुद्दे बहुत बनते हैं, पार्टियां बहुत आती हैं, देश में किसी न किसी प्रकार से हिंदू मुस्लिमों के विरोध में टिप्पणियां होती रहती हैं, लेकिन ये जरूर कहना पड़ेगा, ये फिर से कहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं देश के अंदर महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पीड़िता को देखकर लग रहा है कि कार्ड हाथ में लेकर थाने में पहुंची बेटी। पिछले कुछ समय से अपराध की दुनिया से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो कि लोगों को हैरान कर रही है। मेरठ का हत्याकांड हो या फिर औरैया की घटना, इन्हें अभी लोग भूले भी नहीं थे कि महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक खौफनाक मामला क्या रहेगी आज आगे की सरकार की नीति, किस तरीके से शासन प्रशासन इन सभी पर कार्रवाई करेगा? पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पिता को खौफनाक सजा देने वाली